चलिए अभी हम पढ़ेंगे इंसर्शन इन द लिंक्ड लिस्ट। तो जैसे कि हमने कुछ पिछली वीडियोस में देखा कि जो हमारा लिंक लिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, और ये भी हमने सीखा कि व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, फिर व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट। तो अब वो तो हमें पता लग गया कि हम लिंक लिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन मेक अ लिंक लिस्ट और हाउ वी कैन यू कैन इंसर्ट डेटा इनटू लिंक लिस्ट। ठीक है ना। सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम अगर सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखें तो उसके लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल चाहिए। कौन सी हेडर फाइल हमने लगानी है वो चाहिए। हेडर फाइल हैश इंक्लूड वही सेम चीज आपकी iostream डॉट एच। अब सबसे पहले हम लेके चलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मेन फंक्शन void main, और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कुछ जैसे यहाँ लिखा void main, और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जैसे int आइटम। एक int आइटम लिया, एक लिया मैंने char ch इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में इसको मैंने y डाल दिया। ये वाइल लूप के लिए चॉइसेस पूछने के लिए ये कब तक चलना है। जैसे मान लो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, वाइल लूप। देखो लिंक लिस्ट का मतलब है कि जैसे मान लो हमें घर में पूछा जाता है कि आपने कितनी चपातियाँ खानी है, तो हम बोलते हैं भाई मैंने 4 खानी है। तो अब अगर आपने कह दिया कि मैंने 4 खानी है, तो अब आप जब जाएंगे कुछ देर के बाद तो आपको 4 ही मिलेंगी। कम खानी होगी तो बच जाएंगी, और ज़्यादा खानी होगी तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपसे पहले पूछ लिया गया था। सो दैट इज द काइंड ऑफ स्टैटिक कि भाई आपने एक बार कह दिया, पहले ही कह दिया था, आपसे पहले ही पूछ लिया गया था कि कितनी खानी है चपातियाँ, तो उसने उतनी ही बना के रख दी थी। ऐसे ही इस केस में होता है कि आपको स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है कि आपको जो आपने बताया होता है वो कंपाइल टाइम पे स्पेस मिल जाता है, और जितना कंपाइल टाइम पे स्पेस मिल गया है वो रन टाइम पे ना इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा, वो वही रहेगा। पर कई बार आप ऐसा स्मार्टनेस वाला आंसर दें कि भाई ऐसा करते हैं, मैं मुझे आने दो, और जब जब मैं खाने बैठूंगा तो जितना मैं बोलता जाऊंगा उतने बनाते रहना, जब मैं मना कर दूंगा तब छोड़ देना। तो आपने कहा एक ले आओ, फिर आपसे पूछा और चाहिए, आपने कहा एक और ले आओ, उसने एक और बनाई। उसने एक और चाहिए, उसने कहा एक और ले आना, उसने एक और बनाई। फिर आपने कहा रहने देना, बस करते हैं, तो उसने बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जितना आपको रिक्वायरमेंट थी उतना ही आया, है ना। तो आपका भी काम हो गया, पेट भर गया, उसका भी वेस्ट नहीं गया। सो ये है। सो प्रोग्रामिंग इज एवरीवेयर। नाउ इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट आप यही लेके चलें, जैसे मान लो आप अगर आप कोई एरे बनाते हैं तो एरे का एक साइज लेते हैं 50, तो भी एक टाइम पे आके एरे का साइज 50 तो फुल हो जाएगा, है ना। अगर 1000 भी ले लेंगे तो भी 1000 के बाद फुल हो जाएगा। सो इस करके मुझे जितना चाहिए उतना हम लेने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारा लिंक लिस्ट से हो। सो इसके लिए सबसे पहले हमने किया वाइल लूप लगाई, वाइल। सो वाइल में यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी वाइल सी एच इक्वल टू वाई और सी एच इक्वल टू कैपिटल वाई। ये एक मैंने कंडीशन दे दी वाइल। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले, क्योंकि आइटम मैंने वेरिएबल लिया हुआ, तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया, मैंने कहा सी आउट, क्योंकि आप अंदर फिलहाल फर्स्ट टाइम तो एक ना एक वैल्यू तो लोगे आप। एंटर आइटम, जो आइटम आपने एंटर करवानी है, फिर आपने लिया सी इन, आइटम में डलवा लिया। अब क्वेश्चन ये है कि अब मुझे डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस एलोकेट करना है। तो अगर डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस एलोकेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे न्यू ऑपरेटर चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा, न्यू एक ऐसा ऑपरेटर है विच इज यूज्ड टू एलोकेट द स्पेस ऑन द डायनेमिक मतलब हीप स्टोर। तो वो या तो मैं अब मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरे प्रोग्राम को बड़ा अच्छे ढंग से मॉड्यूल सिस्टम में डिवाइड करना होगा, नहीं तो यहाँ पे सारी की सारी जो खिचड़ी है वो बन जाएगी। इस करके वी हैव लर्नड दैट व्हाट हाउ वी कैन डिवाइड द प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल, दैट इज बाय मेकिंग सम फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट टास्क। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे डिफरेंट काम करने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि अब
मैंने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड, ये कोई भी नाम हो सकता है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक मेमोरी पे एक स्पेस एलोकेट करेंगे। पर अब इसके लिए क्वेश्चन ये है कि डायनेमिक मेमोरी पे आप स्पेस एलोकेट करेंगे, वो बनेगा कैसा, वो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा कि एक पार्ट होता है डेटा पार्ट और एक पार्ट होता है लिंक पार्ट। तो डेटा पार्ट तो आपकी इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा, मान लो अगर मैंने 10 स्टोर करना तो वो तो इंटीजर हो गया, और जो लिंक्ड पार्ट है वो स्टोर करेगा आपका एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो क्वेश्चन ये है कि दो चीजें एक साथ बन रही है, वेरिएबल तो एक टाइम पे एक ही बनता है और दो बनाएंगे तो एक अलग दूसरा अलग, तो दो चीजें इकट्ठी कैसे बनती हैं एरे से। पर एरे की एक दिक्कत है कि एरे तो सेम ही चीज बनाएगा, या वो बनाएगा सारे स्टोर करने वाली वैल्यूज या बनाएगा सारे स्टोर करने वाले एड्रेसेस। क्योंकि एरे में अगर आप देंगे कि इंट, अगर आप एरे बनाएंगे तो या वो इंटीजर का एरे बनेगा जिसमें सारी सारी वैल्यूज आएंगी, या वो इंटीजर का जो पॉइंटर है उसका एरे बनेगा, तो वो जो एरे बनेगा पॉइंटर का एरे बनेगा तो उसमें सारे सारे एड्रेसेस आएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब जो एरे है जिसमें एक वैल्यू होल्ड कर रहा है और साथ में जो जुड़ा हुआ है वो एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो ऐसा सिर्फ एक ही चीज होती है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर आप दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो इस करके मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट, और ये कीवर्ड लगता है और कोई भी नाम ले लो स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्ट क्या ले लिया आपने, नोड, ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने लिया क्या, एक इंट डेटा पार्ट, और इसी के ही अंदर अब क्वेश्चन ये है कि जब ये एड्रेस होल्ड करेगा तो ये वाला जो है पार्ट ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये पूरे का एड्रेस होल्ड करेगा। और ये पूरा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो आपका जो पॉइंटर बनना चाहिए वो सेम ही टाइप का बनना चाहिए, तो पॉइंटर मस्ट बी ऑफ द स्ट्रक्चर टाइप। सो इनसाइड द स्ट्रक्चर द पॉइंटर मस्ट बी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। एक तो डेटा होल्ड करने वाला बन गया और एक एड्रेस होल्ड करने वाला बनेगा। तो यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा दैट विल बी स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे मैंने ले लिया स्टार ऑफ। अब ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना, ये बना मेरा, इसके अंदर दो चीजें आएगी, एक डेटा पार्ट आ गया और एक लिंक पार्ट। और इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ बंद कर दिया, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। पर अभी मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जो कि मैं ग्लोबली यूज करूँगा। तो स्ट्रक्चर में अगर हमने वेरिएबल्स यूज करने हो ग्लोबली तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे मुझे एक पॉइंटर चाहिए, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टार ptr। अब ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर मेरा स्ट्रक्चर टाइप का ही है, ठीक है। दिस पॉइंटर इज ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। अभी भी मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है मुझे आगे किसी की नीड पड़ जाए। पर ये ध्यान रखना जब स्ट्रक्चर को मेमोरी मिलेगी ये मत समझना स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हुआ ये वाला और यहाँ बंद है। तो ये दो चीजें जब डेटा और लिंक कैसे यही स्ट्रक्चर के अंदर है। और जो ये पीटीआर बन रहा है भले ही ये इसकी टाइप नोड है, बट ये पीटीआर बनेगा, ये अलग से बनेगा क्योंकि ये मैंने स्ट्रक्चर के बाहर इसका एक ऑब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं वो बनाया है, ठीक है। और ये जो दो चीजें हैं ये स्ट्रक्चर के अंदर है। जैसे मैं यहाँ पे पीटीआर ले रहा हूँ तो ये जो पॉइंटर बन रहा है नोड टाइप का बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई जैसे मान लो यहाँ पे ले लूंगा एन, तो ये जो ये एन बनेगा ये पॉइंटर नहीं बनेगा, बट ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा विच कैन होल्ड डेटा प्लस लिंक, ये डब्बा बन जाएगा। पर ये क्वेश्चन ये है कि मैं सिंपल यहाँ पे एन लिख दूंगा तो ये जो एन बनेगा ये बनेगा मेरा स्टैटिक मेमोरी पर, मुझे चाहिए डायनेमिक मेमोरी पर। ये जो मुझे बॉक्सेस चाहिए ये कहाँ चाहिए, डायनेमिक मेमोरी पर। तो अगर डायनेमिक मेमोरी पर चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिया वाइल ch इज इक्वल टू वाई, स्टार्टिंग में वाई दिया, एंटर आइटम, अपना आइटम एंटर किया और सीन आइटम। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल लगाई जिसका नाम रखा मैंने क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर। इसको मैंने यहाँ से क्या किया, आइटम पास कर, आइटम इसका एक लोकल वेरिएबल है वो मैंने पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। अब इस फंक्शन को कहीं ना कहीं तो बनाएंगे हम। मान लो इस फंक्शन को मैंने यहाँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये क्रिएट न्यू नोड जो फंक्शन है इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी।
I have to create the body of this function. So how I can create the body of this function? That is like void, the name of function is create underscore new underscore node. अब इस न्यू को वो न्यू मत समझना जो ऑपरेटर है, ये सिंपल फंक्शन का नाम है। और यहाँ पे मैंने कैचर लगा लिया इंट, जो वहाँ से आइटम भेजी थी, इसका नाम चाहे आइटम रख लो चाहे कुछ रख लो, आपकी मर्जी है। अब हुआ क्या, यहाँ से ये आइटम आर्गुमेंट पास हुआ और यहाँ पे इसने कैच कर दिया। अब कैच करने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया कि ptr इज इक्वल टू न्यू नोड। अब ये क्या है, इसका मतलब न्यू एक ऑपरेटर है यहाँ पे। तो हमने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था कि अगर एक इंटीजर को स्पेस देना होता है डायनेमिक मेमोरी में तो हम न्यू लिखते हैं, और उसका जो एड्रेस है वो रिटर्न करते हैं। तो उसका जो पॉइंटर होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। इस केस में हमको पता है कि स्ट्रक्चर भी क्या है, एक डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन डेटा टाइप एंड इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो मैंने यहाँ पे लिया न्यू नोड। अब हुआ कि जितना स्पेस एक नोड को चाहिए था वो मिल गया, और मिला भी कहाँ पे, डायनेमिक मेमोरी। सपोज कैसे मिला स्पेस, कुछ इस तरह से ये मिल गया। क्योंकि जैसे न्यू नोड लिखा, न्यू नोड के अंदर दो चीजें, डेटा और लिंक पार्ट। एक का नाम आ गया डेटा, दूसरे का पार्ट आ गया लिंक। तो अब क्या हुआ, इसको एक मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया। अब मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ तो अब ptr इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ptr में उसका एड्रेस आ गया। ptr तो स्टैटिक पे बना है, बट ptr की टाइप क्या है, नोड ही है। तो ptr जो बना मेरा वो स्टैटिक पे बना। ptr के पास मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसका एड्रेस 1000 है, थोड़ा इजी रहेगा याद करने के लिए। तो ptr के पास हमने क्या पकड़ा दिया, इसका एड्रेस 1000। अब ptr इज होल्डिंग द फर्स्ट नोड एड्रेस। अगला काम क्या करना है, यहाँ पे डालना है डेटा और यहाँ डालना है अभी नल, क्योंकि अभी तक ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। क्या करेंगे, ptr के पास एड्रेस पड़ा हुआ, ptr एरो लगता है, ptr पॉइंटिंग टू इट्स डेटा पार्ट, ptr पॉइंटिंग टू इट्स डेटा पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू, इसमें क्या डाल देंगे आप, और ptr पॉइंटिंग टू इट्स लिंक पार्ट इज इक्वल टू, कैपिटल्स में देंगे आप नल, कैपिटल्स में आएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टोर हो गया आपके आइटम, मान लो here is 10, और यहाँ पे स्टोर हो गया नल। क्यों, क्योंकि अभी तक आगे किसी को पॉइंट नहीं कर। और ये मैंने क्रिएट नोड फंक्शन बंद कर दिया। अब हुआ क्या, इसके बाद फंक्शन तो बंद हो चुका है। एक नोड मेरी बनी है, और बनी भी कहाँ है, डायनेमिक मेमोरी पर, क्योंकि ये लिखा मैंने। और ये जो आइटम मैंने यहाँ डलवाई थी वो कहाँ डाल दी, इसके डेटा पार्ट में, और यहाँ नल डलवा दी। तो ये काम करने के बाद ये कंट्रोल वापस फंक्शन से कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल लगी थी वहीं कंट्रोल वापस जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उससे चॉइसेस पूछी। मैंने कहा भाई आगे चलना है कि नहीं चलना है। मैंने कहा सी आउट, वही सेम चीज कि आगे चलना है तो प्रेस वाई फॉर यस, एन फॉर नो। और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, सी इन सी एच। और ये मेरा वाइल लूप बंद हुई। और यहाँ पे अगर आपने लगाना है गेट सी एच, जो ऊपर हेडर फाइल लगानी पड़ेगी आपको कौन ही वो लगा लिया। और यहाँ पे गेट सी एच, और यहाँ पे मेन बंद कर दिया। याद रखना इस गेट सी एच के लिए आपको यहाँ पे हेडर फाइल लगानी पड़ेगी conio.h, तो मैं नहीं लगाई है, ठीक है। सो ये लिखा, ठीक है भाई। अब वो बोलेगा हाँ जी, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ पे आ गया। अब वो उसने चॉइस पूछी कि भाई आगे चलना कि नहीं चलना है, तो उसने वाई प्रेस कर दिया। जैसे वाई प्रेस किया वो वाई लूप के पास फिर गया। उसने देखा कि भाई वाई प्रेस किया गया है, तो देखा हाँ मैच कर गया। उसने फिर कहा एंटर आइटम, तो दोबारा एक नई आइटम एंटर करेगा। तो आइटम में एक नई आइटम आ जाएगी, मान 20 स्टोर कर दी। उसके बाद फिर से इस फंक्शन को लगी, इसका नाम है क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड, और फिर से आइटम लेके गया, और फिर इस फंक्शन के पास गया, और इसने आइटम कैच कर ली। और अगर इस चीज़ को फिर से हम देखें, जब कंट्रोल इसके पास फिर जाएगा तो लिखा न्यू नोड, तो एक नई नई मेमोरी बनाएगा। जितनी बार भी न्यू से एनकाउंटर होएगा वो एक नई मेमोरी बनाएगा। तो उसने एक नई मेमोरी बना दी।
और बनाई भी क्या थी, स्ट्रक्चर टाइप की। इसमें सेम वही चीज़ आई, एक पार्ट है डेटा और दूसरा पार्ट है लिंक। ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आप लिंक लिस्ट का कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये आ गया, इसमें यहाँ पे डाल दिया मैंने 20, क्योंकि यहाँ पे आप देखा ptr एरो डेटा इज इक्वल टू आइटम, तो जो आइटम में डाली ptr एरो डेटा और ptr एरो लिंक इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे नल आ गया। और मान लेते हैं इसका एड्रेस कितना है 2000। तो ध्यान दें यहाँ पे क्या लिखा है, ptr इज इक्वल टू न्यू नोड। जब उसने नई नोड बनाई होगी तो जो नई नोड का जो एड्रेस होगा अब वो नहीं आ जाएगा ptr के पास, ptr विल बी हैविंग 2000 नाउ। और पिछला जो एड्रेस था 1000 वो गया, पिछला एड्रेस गया जो आपका 1000 गया। सो अब उसने किसको पॉइंट कर दिया, पिछला गया तो उसने अब नए वाले को पॉइंट कर दिया, इसको छोड़ दो। इट विल पॉइंट टू न्यू वन, तो ये तो वैसे ही गायब हो गया, इसको तो दोबारा मैं पकड़ नहीं सकता। तो लिंक इस चीज़ की, प्लस ये यहाँ भी आना चाहिए था, ये भी गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कुछ चीज़ रह गई हमसे। तो इस करके हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं द्वारा, कि ये जो बना इसको रहने देते हैं अभी, और उसके पास जो 1 पड़ा है वो रहने देते हैं। तो ये कहता भाई कि जब ये एक नोड आपकी बनी थी, उसके बाद यहाँ से जब आप वापस आए थे इस क्रिएट नोड के पास, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और फंक्शन है जिसको कॉल लगानी है, इसका नाम है इंसर्ट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड। ये भी कोई भी नाम हो सकता है। और ये फंक्शन मैंने यहाँ बना दिया, इसका नाम रखा void insert अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड। इसके लिए मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक और पॉइंटर लेना पड़ा स्टार्ट। ये कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंने किया स्टार्ट इज इक्वल टू नल। अब ये स्टार्ट पॉइंटर मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि मान लो ये पीटीआर ने, अभी आपने देखा कि जब नई नोड बनी तो पीटीआर ने तो अगली का एड्रेस पकड़ लिया था, तो कहीं मुझे पिछली का भी तो एड्रेस रखना पड़ेगा। फिर मैं पीटीआर और आगे बढ़ जाएगा थर्ड नोड के पास, तो उसकी पिछली वाली का एड्रेस मुझे रखना पड़ेगा। इस करके मैंने एक और एक्स्ट्रा पॉइंटर लिया, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने नल डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी, मैंने कहा भाई इफ अगर, अभी तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा है, कह रहे इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, कहता है कि भाई स्टार्ट नल है, मुझे लगता है स्टार्ट तो अभी नल ही है हमारा। तो स्टार्ट पॉइंटर जो बना है मेरा, वो भी कहाँ बना है, स्टैटिक पे बना है, और उसकी टाइप क्या है, नोड स्ट्रक्चर। कह रहे इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट नल है तो क्या करो, आपको पता कि आपका पीटीआर के पास अभी तक इस नोड का एड्रेस पड़ा है, तो ये एड्रेस आपने किसको देना है, स्टार्ट को, ताकि पीटीआर कल को आगे बढ़ जाएगा तो इसके पास, स्टार्ट के पास इस नोड का एड्रेस रहेगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, एक स्टार्ट एक पॉइंटर है, सो यू विल राइट हियर स्टार्ट सिंपली इज इक्वल टू पीटीआर। इट मीन्स जो पीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो किस में चला जाए, पीटीआर के पास क्या पड़ा है 1000, दैट इज दिस एड्रेस। ये 1000 जो ले रहा हूँ ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, आपको सिखाने के लिए इजी। अब यहाँ पे आ गया 1000, ठीक है, कुछ कुछ लग रहा है कि सेफ हो। अब इसमें इफ लग गया और ये मैंने बंद कर दिया। अगर मान लो कल को यहाँ पे कुछ लिखूंगा भी, एल्स लिखूंगा, तो इफ वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इफ चल गया तो एल्स कभी नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये काम तो मेरा हो गया, ठीक, ये काम मेरा हो गया। इसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा भाई द्वारा एक नई नोड एंटर करनी है, बोलेगा हाँ करनी है। उसने वाई प्रेस किया, वाई प्रेस किया, यहाँ पे गया एंटर आइटम, उसने आइटम एंटर की, क्रिएट न्यू नोड, एक इस फंक्शन के पास गया, आइटम इसने पास की, यहाँ पे कैच की इसने, और यहाँ पे एक इसमें नई नोड बना दी। अब ये मत समझना कि ये नोड्स इसके सामने सामने बन रही हैं, वो तो रैम पे कहीं भी हो सकती हैं, बट हम थोड़ा सा इसको इस हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इसका एड्रेस 2000 है, इसका नाम है डेटा, इसका नाम है लिंक। अब इसका नाम डेटा है, इसका नाम लिंक है, तो अब हमें क्या करना है, जो आइटम हमने कैच की थी यहाँ डलवानी है, तो आपने यहाँ देखो अब क्या लिखा है न्यू नोड। तो न्यू नोड बनी, तो इस जो न्यू नोड बनी वो ये बनी, तो इसका जो एड्रेस होगा वो पीटीआर के पास आ जाएगा। तो पीटीआर जहाँ 1000 था अब कितना हो जाएगा 2000। तो अभी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 1000 है
ये किसने होल्ड करके रखा है, स्टार्ट में, और ये एड्रेस कहाँ आ गया, ये दोनों स्टैटिक पे बने, ये डायनामिक पे बने दोनों। अब अगला काम एक और करना है, तो यहाँ पे फिर ptr एरो डेटा इज इक्वल टू आइटम, तो यहाँ पे मान लो आइटम डाल दी और अगले पे क्या डाल दिया, नल, क्योंकि आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। और एक काम तो अभी हमें इस बार करना है क्या, कि ये वाला जो एड्रेस है ये यहाँ देना होगा, दैट इज 2000 जो है मुझे ये यहाँ देना होगा जहाँ नल है, तभी लिंक लिस्ट बनेगी, तभी इसको पॉइंट करेगा। क्रिएट न्यू नोड वाला काम तो हो गया। अब ये वापस जाएगा कहाँ, जहाँ से कॉल लगी थी, उसके बाद किसको कॉल लगाएगा, इंसर्ट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड। इसके पास आया, उसने चेक किया, इस बार कहता भाई स्टार्ट नल है, तो इस बार तो स्टार्ट भाई साहब नल नहीं है, उसमें तो 1000 पड़ा हुआ है, मतलब फर्स्ट एक एड्रेस पड़ा हुआ है, सो इट्स नॉट नल। तो अगर वो नल नहीं है तो इफ में नहीं जाएगा, और यही हमारा मेन लॉजिक अब लगेगा, जो आपका मेन लॉजिक है। एल्स कह रहे कि क्या कर भाई, अब ये जो एड्रेस है इसको उठा के यहाँ रख दे, ये जो एड्रेस है इसको उठा के यहाँ रख दो। कैसे रखेंगे, तो आपके पास दोनों एड्रेस है, ये एड्रेस जो पड़ा है ये किसके पास पड़ा है, स्टार्ट के पास, और ये एड्रेस किसके पास पड़ा है, पीटीआर के पास। सिंपली व्हाट यू कैन डू, दैट यू कैन डू स्टार्ट दैट इज 1000 pointing to its link part, so start arrow link is equal to ptr, that's it। स्टार्ट मतलब 1000, यही मेन लॉजिक है। 1000 क्या लिंक पार्ट कौन सा है, ये वाला, इज इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर के पास कितना पड़ा है, वो कहाँ डाल दिया इसने, नल की जगह पे, so, नल की जगह पे आप कितना आ गया, here now we will be having what, so अब now we will be having here 2000, मतलब ये इसने इसको पॉइंट कर दिया। कैसे, स्टार्ट एरो लिंक इज इक्वल टू पीटीआर, तो स्टार्ट मतलब 1000 का लिंक पार्ट, 1000 का लिंक पार्ट ये था, इसमें क्या डाल दिया, पीटीआर, पीटीआर में था 2000, नई नोड का एड्रेस वो यहाँ डाल दिया। पर एक चीज और, आगे कल को आपको पता है कि अब आप एक नई नोड भी बनाएंगे बाद में, जब नई नोड बनाएंगे तो उसका भी एक एड्रेस होगा, और लेटेस्ट नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा होता है, पीटीआर के पास। तो पीटीआर मान लो जब नई नोड बनेगी, मतलब इसके बाद आप अगर ये इतना ही आप लिख के छोड़ दें, ये एल्स मैंने बंद कर दिया और ये मैंने इंसर्ट न्यू नोड बंद कर दिया, और इसके बाद कंट्रोल वापस चला गया यहाँ पे, उसने कहा भाई एक आगे चलना है, आपने कहा हाँ जी आगे चलना है, वाई प्रेस किया आपने, वाई प्रेस किया और सी एच, फिर आप यहाँ पे आगे वापस कंडीशन चेक की, सी एंटर आइटम, फिर सी इन आइटम, क्रिएट न्यू नोड, आइटम लेके चला गया जो आपने आइटम एंटर करवाई होगी, वाइड क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड, इंट आइटम उसने कैच कर ली, एक नई नोड बना दी उसने, न्यू नोड। अब न्यू नोड जब बनी, मान लो इसका एड्रेस क्या है 3000, तो अब इस बार जो पीटीआर है उसके पास कितना आ गया 3000, तो स्टार्ट के पास तो 1000 ही पड़ा अभी, इसको तो मैंने कहीं चेंज नहीं किया। और ये अब ये इसको पीटीआर ने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसने इसको पॉइंट कर दिया। अब वही चीज पीटीआर एरो डेटा इज इक्वल टू आइटम, तो पीटीआर एरो डेटा, ठीक है, पीटीआर एरो डेटा, तो पीटीआर एरो डेटा इज इक्वल टू आइटम। अब पीटीआर के पास जो एड्रेस पड़ा है वो कौन सा पड़ा है 3000, इसका डेटा पार्ट कौन सा ये और इसका लिंक पार्ट कौन सा ये, तो इसके डेटा पार्ट पे इसने क्या डाल दिया, नई वैल्यू 30 डाल दी, और इसके लिंक पार्ट पे क्या डाल दिया, नल एज यूजुअल। और अब हमें क्या करना है, ये एड्रेस यहाँ डलवाना है, तभी इसको पॉइंट करेगा आगे। तो अब इसके बाद ये वापस चला गया जहाँ से कॉल लगी थी, उसने क्या किया, इंसर्ट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड को कॉल लगाई, और इसने चेक किया क्या स्टार्ट नल है, नहीं है नल, क्योंकि स्टार्ट तो 1000 है। तो एल्स पार्ट में गया, उसने किया स्टार्ट के पास कितना पड़ा है 1000, तो 1000 के लिंक पार्ट पे पीटीआर डाल दे। इस वक्त पीटीआर के पास कितना पड़ा है 3000, और स्टार्ट में 1000, तो कह रहा है यहाँ पे इसके लिंक पार्ट पे ये डाल दे, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये एड्रेस तो यहाँ आना चाहिए था, जबकि ये कह रहा है कि ये एड्रेस इसको यहाँ डाल दे, है ना, इस एड्रेस को यहाँ रख दो, स्टोर है,
तो यहाँ स्टोर नहीं कर सकते एड्रेस, तो यहाँ स्टोर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी हम कुछ स्टेप छोड़ गए पीछे। क्या स्टेप छोड़ गए, क्या कमी महसूस हुई? कमी महसूस ये हुई कि मेरे पास ये एड्रेस नहीं था। तो क्यों ना हो, जैसे मैंने स्टार्ट का काम कर लिया था तो मैं स्टार्ट को अपडेट कर देता, स्टार्ट अगले पे चला जाता और पीटीआर उससे अगले पे चला जाता, फिर पीटीआर उससे अगले पे चला जाता, स्टार्ट उसके पीछे आ जाता। तो ऐसा करते हैं, ये तीसरी नोड बनी है इसके पीछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे थे, तो स्टार्ट एरो लिंक इज इक्वल टू पीटीआर, ये तो सिस्टम बन चुका है। एक काम साथ में और करना पड़ेगा कि आपका जो स्टार्ट पॉइंटर है इसी में उसको साथ में अपडेट भी करना पड़ेगा। अपडेट करने का मतलब है कि अब स्टार्ट में जो 1000 था, अब उसमें जो है वो पीटीआर वैली वैल्यू आ जाएगी। तो पीटीआर में क्या था 2000, स्टार्ट में कितना आ गया 2000। बस हो गया काम। अब जब वो यहाँ से वापस जाएगा, पूछेगा नई वैल्यू डालनी है, बोलेगा हाँ, चॉइस पूछेगा, वाई प्रेस करेगा, एंटर आइटम, आइटम एंटर की, और आइटम एंटर करने के बाद वो यहाँ पे आया, उसने क्या कहा कि इन क्रिएट न्यू नोड को कॉल लगाई, आइटम पास की और उसने नई नोड बना दी। जब नई नोड बना दी तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया इसका एड्रेस मान लो 3000 आ गया, और ये जो है 3000 जो एड्रेस था ये एक डेटा पार्ट आ गया और ये एक लिंक पार्ट आ गया। तो ये जो 3000 है ये मुझे यहाँ स्टोर करवाना है, तो अब ये हो जाएगा। क्योंकि आप देखें उसके बाद ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक तो पीटीआर एरो, अब क्योंकि अब आपका जो पॉइंटर है उसके पास नई नोड का एड्रेस आ जाएगा 3000, क्योंकि वो नई नोड को पॉइंट कर रहा है, और उसी के ही डेटा पार्ट पे आइटम डाल देगा। मान लो यहाँ डाल दिया 30 और यहाँ पे डाल दिया इसने नल, और ये जो एड्रेस है मुझे अभी यहाँ देना है, तो यहाँ देना है ये एड्रेस मुझे। तो अब क्या करेंगे, ये इसके बाद वापस जाएंगे, इंसर्ट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड को कॉल लगेगी इस फंक्शन को, यहाँ पहुँचेगा। तो वही बात, अभी स्टार्ट तो नल नहीं है क्योंकि स्टार्ट के पास तो कितना पड़ा है 2000 और पीटीआर के पास कितना पड़ा है 3000, तो स्टार्ट इज हेयर एंड पीटीआर इज हेयर। तो अब आपने क्या लिखा, एल्स में जाएगा, करेगा स्टार्ट एरो लिंक इज इक्वल टू पीटीआर। तो पीटीआर के पास कितना पड़ा है और स्टार्ट के पास 2000, तो कह रहा है 2000 के लिंक पार्ट पे पीटीआर डाल दे, स्टोर पीटीआर इनटू द स्टार्ट एरो लिंक पार्ट। तो स्टार्ट के लिंक पार्ट पे जो एन जो नल पड़ा था उसकी जगह पे क्या डाल देगा पीटीआर। पीटीआर के पास कितना है 3000, तो 2000 के लिंक पार्ट पे 3000 डाल दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 3000, और ये इसने इसको पॉइंट कर दिया, और स्टार्ट फिर से अपडेट हो गया। स्टार्ट जहाँ 2000 था अब वो स्टार्ट कितना हो गया 3000, ये अपडेट। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, इट विल वर्क लाइक दिस। और जो लास्ट में नोड होगी उसके लिंक पार्ट पे हमेशा नल पड़ा होगा, ये चलता ही रहेगा। फिर इसमें एक दिक्कत आएगी कि मान लो अब ना आप देखें कि आपका स्टार्ट जो पॉइंटर है उसके पास पड़ा है 3000 और जो आपका पीटीआर है उसके पास पड़ा है भी 3000 कल को, क्योंकि अब पीटीआर जब नई नोड बनेगी तो उसका वो एड्रेस पकड़ लेगा। तो किसी के भी पास फर्स्ट नोड का एड्रेस अब भी नहीं है, लिंक लिस्ट तो हमारी बनती जा रही है, पर मान लो कल को मैंने स्टार्टिंग से फिर से ट्रैवर्सिंग करनी हुई या उसको डिस्प्ले करना हुआ जैसे 10 20 30, तो वो तो मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि स्टार्ट के पास तो ये वाला एड्रेस है और कल को पीटीआर के पास अगली वाली का एड्रेस आ जाएगा। ये नहीं भी बनाएंगे तो स्टार्ट और पीटीआर दोनों के पास यही एड्रेस है, ये एड्रेस तो किसके पास नहीं है, क्योंकि मुझे कम से कम ये एड्रेस अगर मिल जाए तो मैं आगे आगे फिर वो जा सकता हूँ। कम से कम ये एड्रेस अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये आगे इसके जा सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको पता है कि आप इफ में स्टार्टिंग में गए थे उसके बाद इफ में गए नहीं है। जब इफ में स्टार्टिंग में गए थे तो पीटीआर के पास क्या पड़ा था 1000 पड़ा था। तो एक पॉइंटर आप और ले लो इसी टाइप का सेव नाम का, ये सिर्फ इसलिए लिया ताकि हमारे पास जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस हमेशा के लिए रहे जब तक हम काम कर रहे हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको एक लाइन और लिखनी थी, जहां पे आपने स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर लिखा है, इसके अगली लाइन पे लिखना था साथ में सेव इज ऑल्सो पीटीआर। बस सेव को मैंने फर्दर फिर कहीं यूज नहीं किया। तब हुआ क्या, सेव जो पॉइंटर बना वो भी स्टैटिक पे बना और सेव पॉइंटर के पास उसने क्या रख दिया 1000 और उसके पास हमेशा यही पड़ा रहेगा। तो अब ठीक हो गया, मेरे पास ये पड़ा है 1000। अब कल को जब भी मैंने इसमें जाना होगा आगे 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 तो मैं जा सकता हूँ। तो क्या हुआ, आपने देखा एक दो फंक्शन बनाए, क्रिएट न्यू नोड और इंसर्ट न्यू नोड। कल को डिस्प्ले करना होगा
तो डिस्प्ले को भी कॉल लगा देंगे यहाँ से बीच में। वो आपकी मर्जी है, चॉइस के अकॉर्डिंग लगानी है या सिंपल लगानी है। तो मेन लॉजिक हमारा ये है, ये लिंक लिस्ट हमारी बन चुकी है। और अब बस सिर्फ ये करना था आपको कि कल को इनको लिखना, तो ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है, ये क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड और ये इंसर्ट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड, ये दोनों फंक्शन जो बने हैं ये मैंने मेन फंक्शन के नीचे बनाए हैं। नीचे इन द सेंस मतलब ये कॉल्ड फंक्शन है दोनों और ये मेन कॉलिंग फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन के ऊपर आप डिक्लेयर करेंगे इसको, इन दोनों को कैसे डिक्लेयर करेंगे, जिनका नाम है क्या है, वॉइड वही क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड, और बीच में क्या आ जाएगा इनके, इंट। और एक ये बन जाएगा कौन सा, वॉइड इंसर्ट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड। ये दो फंक्शन डिक्लेयर हो गए। कहाँ पे होंगे, मेन के ऊपर। और एक अगर साथ में आपने किसी और फंक्शन को कॉल लगाना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कि मान लो आपने यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल लगा दी, जैसे मान लो बनती जा रही है और डिस्प्ले भी चलता जा रहा है, डिस्प्ले को कॉल लगाई तो वो भी डिक्लेयर होगा। अब ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे, इसको भी सीखेंगे कि हाउ टू डिस्प्ले और हाउ टू ट्रेवर्स इन द लिंक लिस्ट। तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये हमने देखा, ये हमारा था इंसर्शन इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। सो दिस इज आवर लिंक लिस्ट।